अब बचने बचाने वाला कोई सीन नहीं है। देखो अब तो बाजे बारात के साथ छम्मा तुम्हारी दुल्हन बनने वाली है। कितनी प्यारी है वो, उसे पाकर ना तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम क्या सोच रहे थे और तुम्हें क्या मिलने वाला है। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं मिस रुखसार। अगर मैं आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं इस्तीफा देके चला जाता हूँ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, एग्रीमेंट किया है 1 साल का। अगर गए तो जुर्माना भरना पड़ेगा। शर्म कर लो थोड़ी सी। कौन सी शर्म? शादीशुदा है ये? तलाक होने वाली है बीबी जी। बस इसे तो आज मुझसे इजहार मोहब्बत करना थी, लेकिन कुछ भी नहीं किया। और अब राबिया जी के बारे में ये किस तरह की बातें कर रही है? क्या चल क्या रहा है इसके जहन में? तो क्या प्लान हो रहा है? प्लान? कैसा प्लान? कौन सा प्लान? यही कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसके लिए कितनी हदें पार कर सकते हो, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। तो मैं किससे मोहब्बत करता हूँ? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जिससे तुम मोहब्बत नहीं करते उसे ये बताते हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। तो ऐसा इंसान सिर्फ धोखेबाज नहीं, नफरत के काबिल और गलीज होता है। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ झूठ कहा मैंने? नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राबिया रहमान से मेरी मीटिंग फिक्स करो, मुझे उससे मिलना है। उसका शुक्रिया अदा करना है कि उसकी वजह से मुझे पता चला कि कौन मेरे खिलाफ है और कौन आस्तीन का सांप है, जिसे मैं अपने हाथों से कुचल लूंगी। जी मिस राबिया। हेलो, हाँ फवाद, तुम शाम को आ रहे हो ना साथ? नहीं मिस राबिया, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। ओहो फवाद, मोहब्बत में बेइज्जती कोई बेइज्जती नहीं होती। आशिक तो जलील होकर ही सुरखरू होता है। मिस राबिया, ये रुखसार तो मुझे जलील कर रही है। चाय बनवा के पी जा रही है ऑफिस में। जैसे आप करती हैं उसकी इजाज़त सिर्फ आपको है। इस तरह बेइज्जती करने की इजाज़त मैं रुखसार को नहीं दे सकता। फवाद, तो तुम उससे भी तो मोहब्बत करते हो ना, अब चाहे उसके शौहर के कहने पर ही आए हो। वो ड्रामा चंदिया हो चुका है और उसका खमियाजा भुगत रहा हूँ मैं, लेकिन ये सब कुछ डिजर्व तो नहीं करता मैं। तुम दिल पे मत लो फवाद, वो तुम पे बस गुस्सा है और वो सुता रही है। लेकिन मुझ पर ही क्यों? क्योंकि वो तुमसे दिल से मोहब्बत करने लगी है, तुमसे प्यार करने लगी है वो फवाद। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इकरार साहब की बीवी है। तो फिर इकरार ने ही तो कहा था ये मोहब्बत वाला चक्कर चलाने को। उसने तो फंसा दिया है मुझे। ये तो पागल हो रही है। फवाद, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसे तुमसे मोहब्बत है, और इकरार के लिए मुसीबत ये है कि वो सिर्फ उसके लिए रो रही है। उसे इकरार की लाइफ से जाना ही पड़ेगा। वो तुमसे मोहब्बत कर रही है तो तुम्हें उसे अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत नहीं करता ना। फवाद, तुम जिससे करते हो वो तुम्हें हुक्म दे रही है। जब इकरार उसे छोड़ देगा तो रुखसार से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। कैसी चटक चटक बातें कर रही थी, बहुत भोली बन रही थी ना। इसको तो मैं चांदी की दुल्हन बना के छोड़ूंगी। जब शादी होकर इस घर से जाएगी ना, तब पता चलेगा किसके साथ साजिशें रचा रही है।
छोड़ूंगी मैं फैन। नहीं क्या समझते अपने आप को। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? भाई अकेले कमरे में खुद से बातें कर रही हो और बातों ही बातों में किसी पर गुस्सा भी तो कर रही हो। हाँ तो जो जो मेरे खिलाफ है ना, उन सब पे गुस्सा निकालूंगी। अभी देखना, तुम मुझ पे गुस्सा नहीं निकालना यार प्लीज। आप पर भी निकलेगा। घर में क्या चल रहा है आपको कुछ पता भी है? क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है क्या? कितने भोले हैं आप अदिल। अरे हमारे नौकर और नौकरानी के दरमियान प्यार की पींगे बढ़ती जा रही हैं। अरे आपस में चूड़ियां गिफ्ट की जा रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा कोई घर नहीं है, कोई डेट पॉइंट है। कौन डेट कर रहा है और किससे? मैं आपको बता रही हूँ अदिल, इससे पहले कोई चांद चढ़ जाए ना, फौरन से पहले शादी कर दें। किसकी शादी कर दूं और क्यों करूं, किससे करूं? छम्मा की, हमारे चांदी से। What? छम्मा की शादी चांदी से? कैसी बातें कर रही हो? चांदी तो ऑलरेडी शादीशुदा है ना। उसकी तलाक होने वाली है। लेकिन छम्मा चांदी से शादी क्यों करेगी? क्योंकि हमारा चांदी छम्मा से प्यार करता है। अरे उसे फूल लाकर दे रहा है, चूड़ियां लाकर दे रहा है, कह रहा था उसकी गोरी गोरी कलाइयों में पहनाऊंगा। मैं तो कहती हूँ आप फैसला कर लें और कल ही उसकी शादी कर दें। एक ही दिन में चांदी को छम्मा से प्यार? अरे नहीं नहीं, उनका तो पहले से चक्कर चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अगर हमने उनकी शादी करवा दी ना, हमें बहुत दुआएं मिलेंगी। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बातें कर रही हो तुम। अरे रहने दे, कुछ तो पता होगा आपको। आपने देखा नहीं कितना छुप छुप के चांदी उसको देखता है, और छम्मा भी मुझे लगता है बहुत मोहब्बत भरी नजरों से देखती हूँ उसे। मैं तो बहुत नेक काम करने जा रही हूँ। दोनों की शादी करवा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ आप तैयारियां शुरू कर दें। ये तो सारा चक्कर ही उल्टा हो गया है। छम्मा चांदी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वैसे ये चूड़ियां इतनी बुरी भी नहीं है। अब अगर मिल ही गई हैं तो रख लेती हूँ, पहन लेती हूँ। लाइबा, तुम यहाँ बैठी हो यार, तुम्हें पूरे घर में ढूंढता फिर रहा हूं मैं। सब छोड़ो, तुम ये चूड़ियां देखो, खूबसूरत है ना? अच्छा तो तुम पहले से ही तैयार हो, इसका मतलब? किस लिए? अरे भैया, नीरा ने कहा है कि तुम्हारी शादी की तैयारी करवानी है। क्या? हाँ, लेकिन तुम तो यहाँ पर चूड़ियां लेकर पहले से ही रेडी बैठी हो। वाह जबरदस्त। ये चूड़ियां मुझे चांदी ने दी है अदील। हाँ भाई, देख रहा हूँ आजकल चांदी बड़े तुम्हें गिफ्ट्स देता है, तुम भी बहुत खुश होती हो। मुझे लगता है तुम उसके बगैर एक पल भी अब खुश नहीं रह सकती, है ना? क्या मतलब है अदील तुम्हारा? भाई अनीला ने कहा है कि तुम्हारी शादी जो है वो चांदी से करवानी है, और ये सारी शादी की तैयारी जो है वो मुझे करनी है। अब तुम मेरे साथ चल रही हो शादी का जोड़ा लेने के लिए, या वो भी तुम चांदी के साथ जाओगी? नहीं मतलब लाल रंग की चूड़ियां हैं तो जोड़ा भी तो लाल रंग का होना चाहिए, है ना? क्या कह रहे हो तुम ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो अनजान मत बनो तू। बस अदील, अब और मजाक मत करो। अगर ये सब कुछ अनीला ने कहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ वही करवा रही है। वो मेरी जासूसी करवा रही है, मेरे खिलाफ हो गई है वो। और तुम्हें पता है, मुझसे इस तरह काम करवा रही है जैसे मैं इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि उसकी बहू हूँ, और वो कोई जालिम सास। भाई वो तुम्हारे हाथ जो है ना वो पीले करवाना चाह रही है। वैसे भी तुमने कहा तो था कि तुमने शादी अब करनी है, कहा था ना? तो क्या मैं चांदी से शादी कर लूं? भाई वो इस घर का नौकर है और तुम इस घर में नौकरानी बनकर आई हो, वो भी अपनी मर्जी से, तो शादी हो तो सकती है, कोई मसला नहीं है यार इसमें। मुझे सब कुछ समझ आ रहा है अदील। तुम अपनी बीवी के साथ मिल गए हो ना, और उसके साथ मिलके मुझे किसी चक्कर में फंसा रहे हो। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं फंसा रहा,
तुम खुद इस चक्कर में फंस रही हो। ओके तो मैं क्या इस घर में चांदी से शादी करने आई थी? अदीन भूलो मत, मैं इस घर में तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लौटाने और तुम दोनों के रिश्तों को मजबूत करने आई हूँ। और अब किसी और के दिल में तुम्हारी मोहब्बत जाग गई है ना? तो फिर मैं उससे शादी कर लूँ? भाई अनिला ने तो अब सोच लिया है, अब अगर उसने सोच लिया तो करना तो पड़ेगा। कितने डरपोक हो तुम। अपनी बीवी के साथ मिलकर तुम अपनी दोस्त की शादी एक नौकर से करवा रहे हो। वो मेरे लायक है? भाई मैं नहीं करवा रहा ना, वो करवा रही है। मुझे तो सिर्फ तैयारी करनी है शादी की। बात अदील, अब तुम पिटोगे मुझसे। अगर मुझे शादी करनी हो तो मैं उस चांदी से ही करूंगी। किसी और से भी तो कर सकती हूँ ना। हाँ, पर किससे? सोचो, कोई भी हो सकता है। कौन हो सकता है? अपने कमरे में जाओ और शीशे के सामने बैठकर सोचो। क्या वाकई बीबी जी मेरी शादी करवाने लगे हैं? चांदी, लगता है तेरा इस घर से अब तख्ता तख्ता होने ही वाला है। अपनी नूर सूरनी शहजादी के बारे में सोच रहे हो? नहीं नहीं बीबी जी। मैंने तो अदील से कह दिया है तुम्हारी शादी की तैयारियां करें। घर का माहौल बहुत टेंस हो गया है। मुझे अब शादी की रौनक चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं बीबी जी? अरे पगले, तुम्हारी जिंदगी में बाहर आने वाली है छम्मा जैसी इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारी बीवी बनने वाली है। बीबी जी, आप जो भी सोच रही हैं मुझे सबसे निकाल दें मेहरबानी करके। मुझे ख्वाब मत दिखाएं। कहाँ गंगू तेल और कहाँ रानी पखराज। हाँ, उसे अभी से रानी का दर्जा भी दे दिया। रानी पुखराज? नहीं चांदी, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, सिर्फ तुम ही हो जो इस घर में खुशियों को वापस ला सकते हो। चलो, हमें बाजार चलना है, तुम्हारी शादी का जोड़ा खरीदना है। बीबी जी मुझे बख्श दें, मेरा नाजुक सा दिल बंद हो जाएगा। वो क्या हो गया है तुम्हें? कल तक अपना दिल संभाल के रखो। देखो तो सही खुशियां कैसे चढ़ी हुई हैं। बस मैं जैसा बोलती जा रही हूँ ना, वैसा करते जाओ। तुम्हारी रानी पुखराज भी क्या याद करेगी। मैं फंदे से लड़क के जान दे दूंगा बीबी जी, ऐसा मत करें आप। मिस्टर अदील, जो चल रहा है ना, तो मैं चलाऊंगी अपनी मर्जी से। ये शादी तो किसी तहत पर नहीं रुकेगी। रानी पुखराज। वेलकम वेलकम मिस रुखसार, बैठे प्लीज। मिस्टर फवाद, मैंने सुना है कि आप चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं। बिल्कुल कड़क और तेज। मुझे तो इसके हाथ की चाय ही पसंद है अब। तो फिर कड़क और तेज चाय मुझे भी पिला दे, अगर बुरा ना लगे तो। बुरा लगेगा भी तो क्या करेगा ये? बिल्कुल है, बुरा लगता है तो लगे, हमें तो चाय मिल जाएगी। चाय पीकर बात करें या चाय से पहले? इतनी भी जल्दी क्या है रुखसार, हो जाएगी बात। मुझे खुशी है कि तुम जेल से बाहर आ गई हो। मेहरबानी उनकी जिनकी ख्वाहिश की वजह से कुछ दिन मुझे हवालात में काटने पड़े। कुछ गलत करोगी तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना, इससे दिमाग दुरुस्त रहता है। कमरे में 3 लोग मौजूद हैं,
और सन्नाटा ऐसे है कि जैसे जंगल बियाबां हो। तुम्हारे बोलने का वेट कर रही थी मैं तो। मिस रुखसार, मीटिंग उनसे फिक्स हुई है तो आप उनसे ही बात करें। मैं तो ऐसे ही खामखा कबाब में हड्डी हूँ। नहीं, मिस राबिया रहमान के सामने बात करनी जरूरी थी। जाहिर है जिसके इशारों पर तुम नाच रहे हो तो बात भी उसी के सामने करनी चाहिए ना। रुखसार, ये तुम्हारा मुलाजिम है, तुम इसे पैसे देती हो तो इसे तुम्हारे इशारों पे नाचना चाहिए ना। यही तो नमक हरामी कर रहा था ये। नहीं मैडम, मैं आपके अंदर काम करता हूँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो इसे काबिल भी नहीं समझती कि ये कोई ताल्लुक रखे। मुझे लगता है आप दोनों अब मजीद ड्रामा करना बंद करें। आप जिस तरह से इसकी डोरे हिला रही थी ना, मुझे सब पता चल चुका है। आई थिंक रुखसार तुम्हारे किसी ने कान भरे। नहीं, कुछ दिन हवालात में गुजार कर मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। मुझे तुमने इसके जरिए ट्रैप करके केस फाइल करवाया और फिर वही केस मेरे ऊपर डलवाया। मेरी जिंदगी भर की रेपुटेशन खराब कर दी। ये काम मेरे पास करता है लेकिन मानता तुम्हारी है। ये मेरी बात क्यों मानेगा? ये तो तुम इसके दिल से पूछो ना कि ये तुम्हारी क्यों मानेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत शक कर रही हैं मुझ पर। शक नहीं, हकीकत है ये। इकरार मुझे सब कुछ बता चुका है। ओह, तो फिर इकरार ने ये भी बताया होगा कि इसका क्या प्लान था? हाँ, बता चुका है इकरार मुझे। अब मैं ही उसके लिए सब कुछ हूं। जिस तरह तुम इस बेवकूफ आशिक को अपनी उंगलियों पर नचा रही हो ना, अब इकरार मेरी उंगलियों पर नाचेगा। वो तो इतना गिल्टी है कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। ये तुम्हारी भूल है रुखसार। इकरार को तुमसे नहीं, सिर्फ अपनी दौलत से और रूबी से मोहब्बत है। तुम खुद को हल्कान नहीं करो, वो जब चाहेगा तुम्हें मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। उसे पैसों से प्यार होता ना तो इतनी प्राइस पे ना करता वो। रुखसार, वो प्राइस उसके लिए एक बहुत छोटी सी अमाउंट है। तो फिर कान खोल कर सुन लो, अब इससे बड़ी प्राइस तुम पे करोगी। और मिस्टर फवाद पे करेंगे। अब मुझे क्या करना होगा? नौकरी से निकाल दिया आपने? नहीं, तुमसे हिसाब बाकी है थोड़ा। नौकरी से नहीं निकालूंगी तुम्हें। सारा राज तो खुल चुका है, लेकिन ये मुझे नौकरी से क्यों नहीं निकालना चाह रहे? फवाद, ये तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगी क्योंकि ये तुमसे मोहब्बत करती है। बीवी जी, आपने बुलाया था मुझे? चांदी के बच्चे, तुम मेरा दूल्हा बनने के ख्वाब देख रहे हो ना? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो कोई और देख रहा है।
लेकिन तुम उसका साथ तो दे रहे हो ना। नहीं जी, कसम से ऐसा नहीं है बीबी जी। तो फिर चलो मेरे साथ और चल के अनीला को सब कुछ सच सच बता दो। नहीं बता सकता जी, क्यों नहीं बता सकते? बीबी जी ने बोला है। क्या? बीबी जी ने बोला है तो तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मेरे दूल्हा बनोगे? बोला है तो जी करनी भी पड़ेगी, वरना नौकरी से हाथ धोनी पड़ जाएगी बीबी जी। चांदी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी।